अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाजिर हुए हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए कह रहा है, लेकिन एक चीज़ बताता चलो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, बल्कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला को यूज करना पड़ता है। क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला ही ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। मतलब जब तक एम्पिरिकल फार्मूला या n की वैल्यूज ये दो चीजें नहीं आ जाती, आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल ही नहीं सकते। इट मीन सबसे पहला काम ये है कि आप एम्पिरिकल फार्मूला को निकालें, देन वैल्यू ऑफ n को निकालें, और इसके बाद आप उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब क्या किया जाए, सबसे पहले इंपेरिकल फार्मूला को निकाला जाए। इंपेरिकल फार्मूला कैसे निकलता है, अभी इसकी कुछ स्टेप्स हैं जिनको परफॉर्म करने के बाद आप इंपेरिकल फार्मूला निकाल पाते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में होता है परसेंटेज को फाइंड करना। परसेंटेज उसने खुद प्रोवाइड की हुई है एलिमेंट्स की। जबकि सेकंड स्टेप में होता है कि उनके ग्राम एटम्स मींस मोल को फाइंड करना, उसको फाइंड करते हैं। अभी सभी के मोल्स को 1 बाय 1 निकालते हैं। सबसे पहले मोल्स ऑफ कार्बन निकालते हैं। वो कैसे करेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन ऊपर रखना पड़ेगा और जबकि इसका एटॉमिक मास वो नीचे रखना पड़ेगा। अब अगर देखा जाए परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है, 68.2% और इसका मास कितना है, अभी 12 है। इसको डिवाइड करें देन आपके पास मोल्स ऑफ कार्बन आ जाएंगे। मोल्स ऑफ कार्बन की तादाद आती है 5.7। ऐसे ही आप मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालें उसकी परसेंटेज से। मतलब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपको ऊपर रखना पड़ेगा और उसके एटॉमिक मास को नीचे रखना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर देखा जाए वो दिए हुए है 6.68, एटॉमिक मास होता है 1.008। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं देन इसके मोल्स आ जाएंगे। हाइड्रोजन के मोल आते हैं 6.8। इसके बाद आप मोल्स निकाल सकते हैं अभी नाइट्रोजन की। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे, अगेन वही काम, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ऊपर और एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन वो नीचे। अगर देखा जाए परसेंटेज दी हुई है 15.09, जबकि एटॉमिक मास है इसका 614। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1.07। अगर ऐसे ही आप उसकी जो थर्ड है एलिमेंट ऑक्सीजन, उसकी भी मोल्स फाइंड कर लें। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ऊपर, उसी का एटॉमिक मास नीचे। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है 9.08, जबकि एटॉमिक मास है इसका 16 ऑक्सीजन का। तो डिवाइड करने पे रिजल्ट आता है 0.53। तो इस तरीके से आपने सभी के मोल्स को कैलकुलेट कर लेना है। स्टेप नंबर 2 में आता है एटॉमिक रेशियो निकालना। एटॉमिक रेशियो निकालेंगे इन तमाम एलिमेंट्स में भी। एलिमेंट है कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है एंड देन ऑक्सीजन है। अगर देखा जाए तो कार्बन के जो मोल्स आए वो कितने आए, 5.7। हाइड्रोजन के मोल्स की बात करें तो आए हैं 6.8। नाइट्रोजन की बात करें तो 1.07। ऑक्सीजन की बात करें तो 0.53 है अभी। अब आपने नोट करना है कि इनमें से सबसे ज्यादा कम स्मॉलेस्ट ग्राम एटम की वैल्यू कौन सी है, मतलब स्मॉलेस्ट मोल कौन सा है, उसको लेके सभी के साथ डिवाइड करना है। इसमें देखो तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है, तो इसी की वैल्यू को लेके सभी के साथ डिवाइड कर दो। 0.53, 0.53, 0.53, 0.53। इसको डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आता है 10 और इसमें आता है 12, इसमें आता है 2 और इसमें वैल्यू आती है 1। तो इस तरीके से आप उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेंगे। सो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू C कितने है, 10 है, H कितनी है, 12 है, नाइट्रोजन कितने है, वो 2 है, और O कितना है, वो है 1। तो इस तरीके से आप उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला तो निकल आया। अब बारी आती है n को निकालने की। n कैसे निकालें भी,
एन का फॉर्मूला ये है भी, एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। ये वैल्यू आपने याद रख लेनी है फार्मूले को। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आपको सिर्फ प्रोवाइड किया मुलर मास की फॉर्म में, जो कि 176 है, जबकि आप निकालना इंपेरिकल फार्मूला मास। इंपेरिकल फार्मूला मास आपको इससे निकालना पड़ेगा, इस फार्मूले से। कैसे भी, इस तरीके से नोट कीजिएगा। कार्बन लिखता हूं अभी, मास कितना है इसका, चलें देखो अभी। कार्बन एटम है, मास कितना है 12 है कितनी है टोटल 10 एटम है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बनता है 120। ऐसी हाइड्रोजन को अगर देखा जाए तो उसका मास है 1 है कितनी है 12 है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिजल्ट बनता है 12। ऐसी आपने नाइट्रोजन को देखना है अभी। नाइट्रोजन का मास है 14 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया अभी 28। ऐसे ऑक्सीजन को नोट किया जाए तो ऑक्सीजन का मास है 16 है कितनी है यहाँ पे 1 है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट आ गया 16। इस सारे को एड अप करें तो आपके पास रिजल्ट बनता है 176। तो इट मींस मैंने इंपेरिकल फार्मूला मास पे 176 आ गया, तो उसको उसके साथ डिवाइड करूंगा। डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आया 1, n की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब ये है कि अब इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा। कैसे निकलेगा अभी, इंपेरिकल फार्मूला को 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि n मल्टीप्लाई पे इंपेरिकल फार्मूला है अभी। तो ये भी करता हूं अभी, n कितना है अभी 1 है, इंपेरिकल फार्मूला क्या है C10 है, H12 है, N2 है और O1 है। देन इसको मल्टीप्लाई कर भी दे तो ये रहेगा। इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फार्मूला सेम है। और ये रूल भी याद रख लें कि जब भी n की वैल्यू यूनिटी होती है 1 होती है, उस वक्त इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं। जैसे कि इस केस में हुआ भी कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका इंपेरिकल फार्मूला ये दोनों के दोनों क्या भी सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि उनमें n की वैल्यू यूनिटी आ चुकी है, 1 आ चुकी है। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।